हो गया? ओके, एक बार फिर से बोलो, गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा गुड मॉर्निंग किया इसलिए रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हेडिंग लगाइए सब लोग, रेशियो। रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है? हमने एक दिन क्लास में बताया था। चलिए भाई ऑनलाइन वालों आ जाओ। जब आपकी क्लास शुरू हुई है फिर हमने स्टार्ट किया है क्लास। आप लोगों का मैंने 13 मिनट वेट किया है ना? चलो, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, उसके बाद रेशियो में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहां पे आप पहले समझो रेशियो क्या है। तो वैसे अगर आप बताओ तो आप क्या बोलोगे कि रेशियो क्या है? जल्दी बताओ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ रेशियो क्या है, तो आप क्या बोलोगे? रेशियो का मतलब होता है, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पीसेस। पीसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? टुकड़े। तो हमने एक दिन क्लास में आपसे डिस्कस भी किया था, जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि रेशियो का मतलब, अब टुकड़े का मतलब तो समझते हो ना तुम लोग? पीसेस, सेगमेंट, हिस्सा कह सकते हो, सेगमेंट। जैसे हमने कहा था कि अगर मान लो ये क्या है? पिज्जा। क्या है? पिज्जा। और पिज्जा को पिज्जा होता है कि पिज्जा? पिज्जा खाना है। अगर इस पिज्जा के हम 4 पार्ट कर दिए और एक खा गए, यानी कितना खा गए? 1/4। तो इस 1 बाई, अब ये वाला पार्ट हम खा गए, तुमने हाथ लगाया तो टप से मार दिया, तुमको नहीं खाना है, सिर्फ मैं खाऊंगा। तो यानी मैंने 4 में से कितना खा लिया? 1/4। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4। यानी जब हम किसी चीज के टुकड़े कर दें, जब हम किसी चीज को काट दें, क्या हुआ? चल रहा है ना सब सही? सब सही है ना? सब ठीक है। हम पहले ही डर जाते हैं, मेहनत खराब। चलिए, तो हमने कहा कि जब हम किसी चीज को रेशियो में डिवाइड कर देते हैं तो मतलब बांट दिया, उसके टुकड़े कर दिए। पिज्जा एक मिला था लेकिन उसको क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। अब देखो टुकड़े कहां कहां पे होते हैं, जल्दी बताओ, लिखो मत कोई लोग। टुकड़े कहां कहां पे होते हैं? दिल के टुकड़े होते हैं। हमने सीएफ में समझाया था, जब आपको कोई छोड़ के चला जाएगा तो तुम्हारे दिल के क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? टुकड़े। हो तुम कौन सा गाना गाओगे? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, और जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। आ हा हा। अच्छा लगा ना? अब ताड़ी बजाते ही नहीं तुम लोग, तालियां बजानी चाहिए तुम लोगों को। चलिए कोई बात नहीं। देखो बेशर्मो, कहने के बाद ध्यान देना। तो रेशियो का मतलब होता है टुकड़े। क्या होता है? टुकड़े, ऐसे समझ लेना है। अब यहां पे सबसे ज्यादा बात आपसे की जाती है आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड रेशियो की। किसकी? स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है? अब ये सर ये कौन सी बला है? तो देखना, जैसे आपसे कह देगा, एक सिंपल सी बात समझिएगा। आपसे हम दे देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि ए रेशियो बी, आपको पता होगा, क्लियर है। फिर आपसे कह देगा कि हमने दे दिया बी रेशियो सी, ऐसे आपको दे देगा, कोई लिखते ना मिल जाना हमको। ये दे दिया हमने, आपको गिवन है 1:2, और ये दे दिया आपको 3:4, ऐसे दे दिया हमने एक रेशियो। तो ए रेशियो बी दे दिया और बी रेशियो सी दे दिया। एक बात बताओ, ए फॉर कोई अपने दोस्त का नाम बताओ जल्दी से, कोई भी बताओ। ए फॉर राम नहीं होता है। ए फॉर क्या होगा? इंजरी। किसकी इंजरी हो गई? कोई मान लो अमन, क्या मान ले? अमन एक नाम है। बी फॉर बबली। सी फॉर कैट। ठीक है, इनको कैट बहुत पसंद है, देखना ध्यान से। तो अब हम अमन को लिख लेंगे और बबली को लिख लेंगे और बबली की कैट को लिख लेंगे। एक बात बताओ, ये है तो सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल है ना? तो इनकी वैल्यू बताओ। ये एक, अब देखो ये बात आप लोग सीख चुके हो। देखना क्या सीखे आप। ये बात आपको पता है, ये बात हमने परसेंटेज में आपको सिखाई थी जब परसेंटेज पढ़ाया था, कि यहां पर अगर देखो तो ए की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो। और बी की वैल्यू, ये बताओ हम लोगों ने परसेंटेज में सीखा था कि नहीं सीखा था? ठीक है।
बताओ यहां पे b की वैल्यू कितनी है और यहां पे 4, क्लियर है ना। अब बताओ यहां पे बात अच्छी है कि खराब है? कहां है ध्यान? ध्यान दो, नहीं मारे घूंसा लड़ जाओगे दीवार में। ध्यान देना। हमने कहा कि अब बताओ ये बात अच्छी है कि खराब? जल्दी बोलो। अच्छी वाले बताएं, हाथ उठाएं। और पूरी क्लास में खाली तुम ही हो। हाँ? ध्यान देना, ये बात अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है? कि सर अगर यहां पे b की वैल्यू 2 है, ध्यान से समझिएगा क्यों नहीं अच्छी बात है। अगर यहां पे b की वैल्यू 2 है, 2 ही तो है, तो यहां पे कैसे उसी b की वैल्यू 3 हो सकती है? आपसे कोई ये कह दे कि अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं, आज सुमित सर की 11 बजे क्लास ईटानगर ब्रांच में है, तो आपसे कोई कह दे नहरलागुन भी 11 बजे पढ़ा रहे होंगे? नहीं ना। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं। ऑनलाइन में तो पता नहीं कहां कहां पढ़ा रहे होंगे इस टाइम, सब घर में बैठे देख रहे होंगे। ऑफलाइन की बात। तो यहां पे वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। जैसे बताना a1 है ना, तो a का मतलब a1 है, और कहीं a की वैल्यू कोई है? नहीं है, a का मतलब 1 है। c कितना है? 4 है, तो इसका मतलब c हमारा 4 है। अब c में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपसे ये कह दे कोई कि b की वैल्यू यहां 2 है, यहां 3 है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी वैल्यू लें। तो यहां पे हमको जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड रेशियो की। किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टैंडर्ड रेशियो की। अब उस स्टैंडर्ड रेशियो को हम लोग कई तरीके से बनाते हैं। कुछ टीचर आपको मल्टीप्लाई बताएंगे, मतलब सॉरी, बैलेंस करना। बैलेंस करने में लगता है दिमाग, हम वो बताएंगे जिसमें आपको दिमाग ना लगाना पड़े। तो देखो करेंगे क्या। फिर सर करें क्या जो दिमाग ना लगाना पड़े? दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, बिना दिमाग के तो नहीं होगा, लेकिन कम लगाना पड़े, कुछ ऐसा बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसको, थोड़ा जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ए स्मॉल है, और बी लिख लेंगे, और क्या लिख लेंगे? सी। ऐसे एक लाइन से लिखना है सभी को। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाना, स्टैंडर्ड रेशियो आता जरूर है पेपर में। अब सबसे पहले एक काम ये करना है कि ए और बी के नीचे ए और बी के रेशियो लिखने हैं। जल्दी बताओ क्या लिख दें? 1:2, तो ऐसे लिख लेना है 1 और s/2 ऐसे लिख लेना है। अब देखिएगा एक काम हो गया। अब हमको पता है b का 3 और c का 4। तो ये बताओ b का तो b के नीचे लिखेंगे ना, तो यहां पे 3 और c का कितना है? 4, ऐसे लिख लेंगे। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? पेपर में ऐसे लिख लोगे ना, तो जैसे ही आप ऐसे लिखोगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत विद इन सेकेंड। देखना कैसे। हमेशा आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अब वो देखना है कि अब सर यहाँ पे हमेशा हमको करना क्या होगा। तो बताते हैं आपको क्या करना होगा। ऐसे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ऑलवेज हमेशा इसका इससे, कोई बैलेंसिंग नहीं करनी, बैलेंसिंग में दिमाग लगता है। मल्टीप्लाई हो जाएगा आपसे, इसको ऐसे, क्लियर है ना। ऐसे बनाएंगे, देखिएगा अब ये जो नीचे आएगा ये स्टैंडर्ड रेशियो कहलाएगा। 3 बन जा, 3 2 जा 6, और 2 4 जा 8। ये आ गया हमारा कौन सा रेशियो? स्टैंडर्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? स्टैंडर्ड रेशियो। अब बताओ बात क्लियर है सभी को? अभी नोट ना करो। अब यहां से पेपर आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? देखिएगा, आपसे कह देगा देन फाइंड, आपसे कह देगा फाइंड ए रेशियो सी। अब बताओ हम आंसर क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो हम लोग ए के पास जाएंगे, ए है 3 और सी है 8, यानी आंसर क्या आ गया? अब यहां से जो पूछेगा वही उठा लेंगे। बताओ क्या बात क्लियर है सभी को? क्या बात क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, नोट करो, नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। ऑनलाइन वाले भी जल्दी से नोट करें इस बात को।
नोट हो गया सभी का? ठीक है, चलिए एक और बनाइए फटाफट। उसके बाद कुछ एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो एग्जाम में बने हैं। एक पहले प्रैक्टिस कर लो आप लोग। चलिए, अगर हम आपसे कह दें कि ए रेशियो बी हमको पता है 3:5 एंड बी रेशियो सी हमको गिवन है 1:2 या 1:, हाँ 1:2। तो जल्दी से बताओ, हमको बताना है, आपको बताना है ए रेशियो सी क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए, ए रेशियो सी सभी लोग बताओ, ए रेशियो सी क्या होगा? चलो भाई बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले एक कॉमन चीज देखते हैं। अब जो हमने पहले सेंटेंस में नहीं बोला तो अब बोल ले, सुनिएगा ध्यान से। हमेशा याद रखेगा, तीनों रेशियोज में बीच में वो रहेगा जो दोनों में होगा। अब ये देखो, दोनों में कौन है, जल्दी बोलो। यहां है ए बी और यहां बी सी, दोनों में कौन है? तो बी को बीच में रख दो, बाकी कहीं कुछ भी रख दो, हमेशा आंसर सेम आएगा। बी को हम बीच में रखेंगे, अब ऐसे रख देंगे ए, ऐसे रख देंगे सी, ऐसे ही रखना है हमेशा। अब देखिएगा यहाँ पे ए बी बताओ कितना है, 3:5, और बी सी कितना है, 1:2। बस खत्म कर देंगे, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10। आपसे पूछा क्या है, ए रेशियो सी, ए कितना है, कंप्लीट रेशियो देखा 3 आया, सी कितना है 10। क्या यही था सभी का, जल्दी बोलो, यही था ना? चलिए अब लिखिए कुछ क्वेश्चन, देखो सीधे सीधे पेपर में आए हैं। लिखिए इफ, अब देखो पेपर के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाएंगे। इफ ए रेशियो बी, इफ ए रेशियो बी 2:5, 2:5, ए रेशियो बी आपका 2:5 है, बी सी है 3:4 एंड बी रेशियो सी है 3:4। ठीक है, अब वो आपसे कह देगा देन फाइंड ए बी सी, कंप्लीट रेशियो पूछ रहा है, कह रहा है कि देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो, अभी जो हमने आपको सिखाया है ये पूछ लिया पेपर ने, जल्दी बोलो क्या बनेगा? गलत नहीं करना किसी को, बड़े आराम से बना देंगे। अगर सीख गए हो तो फटाफट बनाओ, क्या बनेगा? बिल्कुल सही बात। तो अब देखो हमने क्या सीखा कि सर पहले हम बीच में लिखेंगे जो कॉमन होगा। कॉमन कौन है? बी यहां भी है और बी यहां भी है, तो ए बी और सी ये लिख दिया। चलिए बताइए, ए और बी का वैल्यू कितना है? 2:5 है, और बी सी कितना है? 3:4 है। चलिए बताइए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। बताओ आंसर क्या आ गया? 6 15 20, राइट आंसर। ठीक है, बताओ बात क्लियर है? बना ले जाओगे पक्का? आगे बढ़े फिर, चलो लिखो क्वेश्चन। एक और कर दो, ए बी है 2:3। कभी कभी क्या होगा, सीधे सीधे ऑप्शन नहीं मिलेगा, 2:3 ए बी दिया गया है हमको, और बी सी है 3:4, बी सी है 3:4। अब आपसे पूछा है कंप्लीट रेशियो। चलिए कंप्लीट रेशियो पूछा है आपसे, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी, बता दो जल्दी से क्या बनेगा? स्पीड में बताओ, स्पीड पकड़ लो थोड़ा सा अच्छे से,
स्पीड में करना है सभी को। क्या बनेगा? तो ए बी सर है 2:3, ए बी कितना है 2:3, बी सी कितना है 3:4। अब देखिए यहाँ पे सेम था, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, बना लेंगे ऐसे। अब अगर ये पेपर में ना मिले, रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बताओ इसको ऐसे नंबर से काटो कि सब उस नंबर से कट रहे हो। ऐसा कौन सा नंबर है, जल्दी बोलो। ऐसा नंबर कौन है जो 9 को भी डिवाइड करे, 6 को भी करे और 12 को करे? कौन है? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा। तो रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर है ना? तो कभी भी हो सकता है आप लिखे बैठे हो 6 9 12 और आपको ऑप्शन ही ना मिले, तो आपको ऐसे देखना है कि किस नंबर से ये डिवाइड होंगे, डिवाइड करके करना है। क्लियर है सभी को? चलो भाई आगे बढ़ो, चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। अब देखो ऐसे आएगा पेपर में क्वेश्चन, इफ a is equal to 1/3, if a is equal to 1/3 b and b is equal to and b is equal to 1/2 c, then find then find a रेशियो b रेशियो c। अब देखो कंप्लीट रेशियो बताना है, स्टैंडर्ड रेशियो बताना है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया क्वेश्चन का। अब जैसे ये फॉर्मेट चेंज हुआ होगा, तुम लोगों का दिमाग भी चेंज हो गया होगा, ऐसा तो नहीं है? तो दिमाग नहीं चेंज करना है, जो सीखा है वैसे ही बनाओ, आराम से बना ले जाओगे। बनाइए फटाफट बिना इधर उधर टाइम किए। अब मैं सबकी कॉपी देखूंगा कौन कौन बना पा रहे हैं। जो कितने मन से सोच रही हो। अच्छा तुम लोग सोचते बहुत अच्छा हो, बस आगे कुछ होता नहीं है। देखो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, कसम से बिल्कुल बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है तुमको इतनी मेहनत देखते हुए। कितना आया? हाँ कितना आया? अरे सर बड़ी मेहनत कर रहे हैं सर, कैसे आए? हाँ आया कुछ? नहीं आ रहा? हाँ बताओ। कितना मन से पढ़ती हो तब भी नहीं आ रहा है? हाँ आ गया तुम्हारा? ठीक है देखते हैं आता है कि नहीं आता है। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात। कहाँ से? अरे क्यों नहीं आया? हाँ बताओ। नहीं आया? तुम्हारा बताओ कितना आया? बिल्कुल नहीं आया? हे भगवान, जिससे उम्मीद ना हो उनका भी नहीं आ रहा है। ठीक। हाँ बस बस बस, कितना आया? फंस गया सर। हाँ आ गया? ठीक। हाँ हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। आया कुछ? अच्छा फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं। वाह क्या बात है, बन गया। कुछ आया? वाह इनका सबसे यूनिक आंसर आया है। ये तुम लोग कॉपियां देखने में जो हमको आनंद प्राप्त होता है, कसम से बता रहे हैं, ये भाई साहब का आंसर सुनो क्या आएगा, तुमको भी अच्छा लगेगा। एबीसी का रेशियो निकाले हैं महाराज हमारे, इनको भी कूटेंगे हम। 6:6:6, ये कौन सा आंसर है?
ये कोई आंसर है? देखो ध्यान से, खैर बड़े ये लोग साफ दिल के इंसान हैं। देखो ध्यान से बताते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो जिनका पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, जो भी है सब आपके सामने है, और देखिएगा कैसे आंसर बनाना है। देखिए हमने आपको एक बात सिखाई थी वहां पे कि कहीं भी अगर 3B लिखा है या 3A, ध्यान से देखिएगा सब लोग, अभी समझना है, और 5B, तो ये बताओ परसेंटेज में इसको लिखना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? अरे हमसे ही ने क्वेश्चन पूछ ले, सर कब सिखाया था? कुछ को तो ऐसा लग रहा होगा सर कब बताया था, है ना? तो जब कॉपी खोल के देखोगे तब पता चलेगा कि सर ने बताया था कि अगर हम b को a के पास लाएं, मतलब a/b कर दें, तो ये 5 यहीं रहेगा, फिर हमको जो इसका कोफिशिएंट होगा इसको उधर ले जाना पड़ेगा 5/, ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी, ठीक है। यानी a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है? 3 है। तो बस यही चीज यहां पे भी देखना था, यही सेम चीज। देखिएगा कैसे, जैसे हमने कहा ये बताओ 1 है ना, तो तुम लोगों ने 1 देखा कंफ्यूज हो गए, इधर देखो कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लो। आपने 1 देखा कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 1 है तो हम ये कह सकते थे कि सर b बन जा, b को 1, भाई b ऊपर है ना, तो b का मल्टीप्लाई 1 से करो तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। a इज इक्वल टू b/3। बताओ यही होगा कि नहीं होगा, सब लोग बोलो। यही होगा ना भाई, अगर कोई ऐसे लिखा है ऊपर है तो ये b का इससे मल्टीप्लाई में ही तो है। चलिए इसको बताइए क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू c बन जा c और c/2। बताओ बात क्लियर है सभी को? अब देखो ये जो 3 होता है ये कहां मल्टीप्लाई होता है? इधर होता है। तो या तो आप इसको ऐसे, पहले हम बेसिक से बता रहे हैं एक एक बात कैसे हो रही है, फिर बताएंगे कैसे कर लेना चाहिए था। इसको लिख देंगे 3b, क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू b। देखो जहां पे कोई भी कॉफिशिएंट ना हो वहां पे कौन होता है? 1 होता है। यानी ये समझ लेना, अगर ये b यहां से हटाओगे तो यहां कौन बचेगा? 1। इसको क्या लिखेंगे, 2b इज इक्वल टू c, यही लिखोगे। कहां पे 3 है? अच्छा 3a है यहाँ पे, हाँ ये वाला 3a था। अब देखिएगा, अब हमने कहा इस b को नीचे लाओ इसके, तो ये हो जाएगा a/b। अब ये बताओ यहां जब ये नीचे आ गया तो यहां कौन बचा? अब ये 3 कहां जाएगा? ये आ गया, आ गया a/b। a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू, चलिए इसको भी ऐसे ही बनाइए। अब ये c इधर ले आओ, तो b/c। अब c की जगह पे कौन बचेगा? ये 2 कहां जाएगा? नीचे। यानी यहां पे आ गया b और c का वैल्यू, b कितना है 1 और c कितना है 2, बताना है ABC। तो a का वैल्यू 1, b का 3, a का 1 है और b का 3 है, फिर b का 1 है, b का 1 है और c का 2 है। बस हो गया, 1 बन जा, 3 बन जा, 3 और 3 2 जा 6। अब बताओ बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बात क्लियर है? तो अब मेरी बात देखिएगा, आप इसको यही ये सब नहीं करना था, ये तो बहुत बेसिक बात थी जो बता दिया। आप यहीं पे बताओ क्या करते, सुनिएगा ध्यान से। आप इस b को मल्टीप्लाई में है ना, इस b को सीधे कहां ले आते? यहां पे। तो इधर बताओ कौन बचता? तो बताओ 1/3 ही तो आया था, आया था कि नहीं आया था? इस c को उठा के मल्टीप्लाई वाले को b के नीचे ले आते, तो क्या बचता हमारे पास? तो b का वैल्यू क्या निकल आता? 1 और c का 2। देखो b का 1, c का 2। तो ये सब नहीं करना चाहिए था, एक प्रोसेस हमने बता दिया कैसे होगा, लेकिन हम यहीं से क्वेश्चन बना सकते थे। क्लियर है ना? नोट करो जल्दी से, नोट। यार वॉइस कह नहीं आ रही इसमें, चिल्लाना पड़ रहा है। अरे भाई वॉइस चीक कहाँ हो? अब आई? हेलो 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 हेलो। पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर दिया है। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट।
बोला जाए, लिखो सब लोग। इफ ए इज 40% मोर देन बी। अब देखो फिर से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा वॉइस इसकी सही करो। आ रही है? हमें बहुत तेज बोलना पड़ रहा, तब आ रही है। ऐसे ही 4 घंटे बुलवा दोगे हम बेहोश हो जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, लिखिए सब लोग। इफ ए इज 40% मोर देन बी, इफ ए इज 40% मोर देन बी, ठीक है, ए इज 40% मोर देन बी, बी इज 20% लेस देन सी, बी इज 20% लेस देन सी, लेस देन सी, then find ratio of A ratio C, then find ratio of A and C। चलिए कोई गलत नहीं करेगा, आराम से बनाओ, आंसर तुरंत आएगा, जल्दी से। गले पे प्रेशर पड़ता है इससे जब आवाज धीमी होती है। ऑप्शन दे दें आप लोगों को, ऑप्शन दे रहे, ठीक है। 28:25, बी ऑप्शन है आपका 26:25, 3:2, 3:1, ये 4 ऑप्शन है। जल्दी बनाइए सब लोग। सभी को करना है, ऐसा कोई ना हो जिसका आंसर ना आए। अभी सही है, कह रहे अब सही है, अब नहीं लोड पड़ रहा। ऑनलाइन वाले भी सभी लोग आंसर करें, क्या होगा इसका जवाब। देखो आप चाहो तो इसको परसेंटेज बेस से भी बना सकते हो, या परसेंटेज बेस से ना चाहो तो परसेंटेज बेस से भी ना बनाओ, बस आराम से बनाना है। ट्राई करिए फटाफट, टेल मी जवाब। तब तक हम जरा एक पेपर देख लें कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। कौन दांत निकाल रहा है, मंजन करके आए हो, दांत निकाल रहे। ला 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 ला।
बोलो बोलो बोलो। ऑनलाइन वाले भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या आएगा आंसर? सभी के कमेंट, जितने लोग देख रहे हो सभी के कमेंट आने चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कमेंट ना आए। आया? कितने लोगों का आंसर आ चुका है जल्दी बताओ? कितने बालक एंड बालिकाओं का आंसर आ चुका है? आ गया सभी का? कितना आया? इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है जल्दी बताओ? ए वाला आ रहा है सभी का? क्या सभी का ए आ रहा है? नहीं आ रहा सर, बहुत दिमाग लगा डाला लेकिन लाइव झंगल आला हो गई है। देखिए हमारे पास तीन लोग हैं, कितने लोग हैं? तीन लोग, ए बी और सी। अब एक बात समझना सभी लोग, अगर इस क्वेश्चन को आप बेहतर कॉन्सेप्ट से करना चाहें कि सर इसको हम जल्दी से कैसे बनाएं, तो देखो यहां पे आपने अभी तक ये देखा है, सभी लोग समझिएगा कि बार बार हम क्या कर रहे थे, ए बी मिल जा रहा था, बी सी मिल जा रहा था, आंसर मार देते थे, यही तो कर रहे थे। ए बी मिल गया, फिर बी सी मिल गया, आंसर मार दिया, यही तो किया है ना? ठीक है। अब हमने कहा कोई भी चीज जीवन में बताओ कितने परसेंट होती है, जल्दी बताओ, एक बार बोलो कितने परसेंट? 100%। अगर हम आपसे ये कह दें कि ए इज 40% मोर देन बी, यानी बताओ क्या लिख सकते हो? बी जितना भी होगा उसका 40% ज्यादा कौन है? यही तो है। आपसे कह रहा है कि ए इज 40% मोर, दिल मांगे मोर, ध्यान दो, ए इज 40% मोर देन बी, यानी सर अगर मैं बी को कितना एज्यूम कर लूं, 100, तो ये बताओ कितना होगा? यहां तक बताओ किसी को तो दिक्कत नहीं है? किसी को भी कोई दिक्कत? पक्का ना? खाओ कसम, मेरी नहीं। जीरो से जीरो कैंसिल, अब टू से डिवाइड कर दो, टू सेवन जा, सॉरी, टू सेवन जा 14 और टू फाइव जा, बताओ ए रेशियो बी कितना आ गया? आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई। खुश हो जाओ, मुस्कुराओ कि ए बी की वैल्यू आ गई। अब आते हैं कहां पे? इधर आते हैं। तो अब इस सी को हटा दो, अब इस सी को हटा दो, बाद में निकालेंगे, मतलब अब निकालेंगे। ये तो हो गई ए बी की वैल्यू। अब निकालते हैं बी और सी को। किसको निकालते हैं? बी और सी। देखो अलग कंडीशन है, कॉमा लगा दिया, अलग कंडीशन दे दिया। बी इज 20% लेस देन सी, लेस देन सी, लेस देन सी, मतलब सी से क्या है? लेस है कौन? बी। कितना? तो अगर मैं इसको 100 मान लूं तो ये कितना होगा? होगा कि नहीं? जीरो से जीरो, टू फोर जा और टू फाइव जा, बताओ कोई दिक्कत? आ गया बीसी का मान? अब बता दो आंसर क्या होगा। अब आप लोग सीख गए हो कि सर ए लिखना है, बी लिखना है और सी। ए बी कितना है? 75। बीसी कितना है? 45। आंसर क्या आ गया? 28। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। यानी सर हमसे पूछा क्या था जल्दी बताओ? ए सी 28 25, यानी 28 25, ए ऑप्शन इज राइट। अब बताओ बात क्लियर है? तो इस तरीके से, एक बेहतर तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बना देते। अभी बताओ कोई दिक्कत? पक्का ना? ऑनलाइन वालों बताओ भाई जल्दी से, अभी कोई दिक्कत तो नहीं? 6 15 20, 6 15 20 क्यों आएगा? नहीं 6 15 20 नहीं आएगा। कुछ भी तुम लोग बना दिए हो, खाली एक बच्चे का आंसर आ रहा था सही, बाकी तुम लोग कुछ भी बना दिए थे आज।
सारी हदें पार कर दी ऑनलाइन वालों ने तुमने। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे तब तुम क्या करोगे, ऐसे गलत करना तुम लोग। अगला देखिए, लिखो, इफ 3a इज इक्वल टू 5b, इफ इफ 3a is equal to 5b and 4b is equal to 6c and 4b is equal to 6c, then a ratio c, then find a ratio c, then a ratio c बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। 2:5, 2:5, 3:5, 4:5 and 5:2, 5:2। जल्दी बताइए आंसर क्या बनेगा, गलत नहीं होना चाहिए। बताइए भाई कितना है, कौन सा ऑप्शन, डी वाला, डी, सी, डी और सी दोनों आ रहे हैं। अभी दो बचे हैं, वो भी आ जाएंगे, देखना, दो और बचे हैं। कितना आया, डी आया, बी, डी, ठीक। तो डी, सी और बी सब आ रहा है, खाली ए बचा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा अपन का आंसर। तो सब लोग देखिएगा, अभी अभी बताओ मैंने क्या लिखा था कि अगर सर हम b को इसके नीचे लाएंगे तो a/b क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, बोल के बताओ, 5/3। वेरी गुड। इसको बताओ अगर c को b के पास लाएंगे तो b/c, और ये 4 कहां जाएगा, 6 के पास, 6/4। ये बताओ, इस सबने कर लिया था। ये बात मैंने अभी अभी बताई थी एक बार और आपको आज ही की क्लास में। अब a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी 3। अच्छा क्या ये डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2, यानी 3/2। अब पूछा क्या था, a रेशियो c, तो कंप्लीट रेशियो बना लो, एक स्टैंडर्ड रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो a और b का वैल्यू कितना है 5:3, फिर b 3 है और S2 C2, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बन गया। अब आपसे पूछा है AC, A कितना है 15 है और C कितना है 6, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा और 3 2 जा, बताओ 5:2 कहीं लिखा था, डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है। चलिए अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया सबने, नोट हो गया ना, हटा दें।
अगला लिखिए, इफ x इज इक्वल टू 1/3y, इफ x इज इक्वल टू 1/3y। अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया, हम अभी कॉपी चेक करने आएंगे आप लोगों की, तो कसम से बता रहे हैं बद से पड़ेगा घूसा पीठ पे। y इज इक्वल टू, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन बताया था y इज इक्वल टू 1/2। अच्छा सेम क्वेश्चन तो नहीं हो जा रहा है, वैल्यू देख लेना सेम तो नहीं है। देन एक्स वाई जेड सेम है क्या? बेकारी पूछ लिया, देखना अभी भी कुछ गलत कर देते। सेम है क्या? रुको बदल देते हैं, बदल देते हैं। ई लो, तुम लोग ऐसे नहीं कर पाओगे लेकिन। 2/5 एंड 3/1। चलिए, देन फाइंड x रेशियो y रेशियो z। चलिए बताइए फटाफट, देन फाइंड x रेशियो y रेशियो z, जल्दी बताओ। अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हो गया सभी का? बताओ कितना आया? 6 रेशियो, चलो हम नहीं कर रहे, ये बताओ कितना आया? 6 रेशियो कितना? 15/5। क्या सभी का यही आया है? कोई तो ऐसा होगा जिसका नहीं आया होगा, कोई है जिसका ना आया हो? बताऊं? हाँ, शर्माना नहीं है भाई, पैसा जमा किया है, शर्माए का है? हमेशा यही कहते हैं, शर्माओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जीवन में एक ही बार शर्माना है, जब पापा पूछे कि लड़का पसंद है कि नहीं, तब शर्मा के बताना, ये मत कह देना हाय पापा बहुत पसंद है जल्दी ब्याह करा दो। देखिए ये वाई बताओ कहाँ आएगा? वाई कहाँ आएगा? x/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/5। कोई दिक्कत? अब देखिएगा ये z कहाँ आएगा? y के नीचे, और आ जाएगा इज इक्वल टू 3/1। अब कुछ नहीं करना था, सॉरी ए नहीं है, यहाँ पे XYZ है, तो x लिखना था, y लिखना था और z लिखना था। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है। अब y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 1। बस सॉल्व कर दो। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा। अब बताओ कोई दिक्कत? ये आ जाता। तो जिनका आंसर नहीं था वो कर लो। कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा 5 × 1 5, ठीक है, सही कर लो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इफ 4a इज इक्वल टू 6b, इफ 4a इज इक्वल टू 6b, लिख लिया सबने? इज इक्वल टू 5c, इज इक्वल टू 5c, देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c।
चलिए बताइए फटाफट। ऑप्शन देख लो क्या है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। 2015-24, 2015-24, 15-10-12, 15-10-12। जो जई वाले बैठे होंगे इनके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जो ये हमने ये लिखा है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देता है एग्जाम में, क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। 15-10-24, 15-10-24 एंड 24-20-15, 24-20 एंड 15। तो जिसका आंसर आ जाए वो तुरंत बताइएगा कि सर मेरा आंसर आ गया है। ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ क्या है आंसर आप लोगों का। ऑनलाइन वाले बी कर रहे हैं क्या? आप लोग भी बी कर रहे हैं? ऑनलाइन वाले तो बी ऑप्शन मार रहे हैं कि सर बी हो जाएगा। दो लोग बी ऑप्शन मार रहे हैं, एक लोग का और आ गया है। 15-10-24, यानी बी ऑप्शन पे सब लोग जा रहे हो बड़े अच्छे से। बताइए क्या किया है तुम लोगों ने? जिनका बी आ रहा बताओ, हाथ उठाएं। किसका बी आ रहा है? चलो बताओ तुम लोग क्या किए हो। ए और बी का निकाला, फिर बी और सी का निकाला। यही सबने किया होगा कि पहले हम रेशियो निकाले हैं, फिर उसके बाद में आंसर्स कर दिए हैं। लेकिन सुनो ध्यान से, अगर कभी ऐसी बात आपको दे दिया जाए तो जल्दी कैसे बनाएं, पेपर में कैसे बनाएं, तो याद रखिएगा सबसे यूनिक और खतरनाक कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट, ऐसा वैसा कॉन्सेप्ट नहीं। यहां ए का कॉफिशिएंट बताओ कितना है, जल्दी से बोलो। ए का कॉफिशिएंट कितना है? 4 है, ऐसे 4 लिख लो। बी का कॉन्सेप्ट कॉफिशिएंट बताओ 6, और सी का 5। चलिए सब लोग बताइएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं, सिंपल सी बात बता रहे हैं। एक ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी हो और 6 से भी हो। जल्दी बोलो। इसका एलसीएम, एलसीएम ही तो इसका एलसीएम क्या होगा? क्या होगा? 60 ही तो होगा। देखो 60 एक ऐसा नंबर है जो